हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSK फार्मेसी चैनल। आज हम बात करेंगे लेवोसेटरिजिन के बारे में और लेवोसेटरिजिन को किस बीमारी में इसका यूज करें, इसकी साइड इफेक्ट्स और किस बीमारी में इसका उपयोग ना करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पेडियाट्रिक्स के लिए यूज की जाने वाली सिरप के बारे में। पेडियाट्रिक्स यूज के लिए लेवोसेटरिजिन 2.5 mg में सिरप फॉर्म में उपलब्ध है। अब बात करते हैं एडल्ट के लिए यूज की जाने वाली टैबलेट के बारे में। एडल्ट के यूज के लिए लेवोसेटरिजिन 5 mg में और 10 mg में टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। लेवोसेटरिजिन एंटीमस्करिनिक और शामक गुणों वाले एंटीहिस्टामिन नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। यह शरीर में केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के प्रभाव को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षणों का इलाज करता है। एंटीहिस्टामाइन ऐसी दवाएं हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस, सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा और अन्य एलर्जी का इलाज करती हैं। आमतौर पर लोग एंटीहिस्टामाइन को एक सस्ती जेनेरिक दवा के रूप में लेते हैं, जिसे डॉक्टर के पर्चे के बिना खरीदा जा सकता है, और यह कुछ दुष्प्रभावों के साथ नाक की भीड़, छींकने या पराग, धूल के कण या जानवरों की एलर्जी के कारण होने वाली पित्ती से राहत देता है। एंटीहिस्टामाइन आमतौर पर अल्पकालिक उपचार के लिए होते हैं। पुरानी एलर्जी से स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जिसका इलाज एंटीहिस्टामाइन नहीं कर सकते, जिनमें अस्थमा, साइनसाइटिस और निचले श्वसन पथ का संक्रमण शामिल है। उन लोगों के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जो लंबे समय तक उपयोग के लिए एंटीहिस्टामाइन लेने का इरादा रखते हैं। अब बात करते हैं लेवोसेटरिजिन को किस बीमारी में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस, जिसके मौसमी प्रकार को हे फीवर कहा जाता है, नाक में एक प्रकार की सूजन है जो तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली हवा में मौजूद एलर्जी के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। संकेतों और लक्षणों में नाक बहना या बंद होना, छींक आना, आंखें लाल होना, खुजली होना और पानी आना और आंखों के आसपास सूजन शामिल हैं। नाक से निकलने वाला तरल पदार्थ आमतौर पर साफ होता है। लक्षण की शुरुआत अक्सर एलर्जी के संपर्क में आने के कुछ मिनटों के भीतर होती है और नींद और काम करने या अध्ययन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोगों में केवल वर्ष के विशिष्ट समय के दौरान ही लक्षण विकसित हो सकते हैं, अक्सर पराग के संपर्क के परिणामस्वरूप। एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित कई लोगों को अस्थमा, एलर्जिक नेत्रश्लेष्मलाशोथ या एटोपिक जिल्द की सूजन भी होती है। हीव्स, जिसे पित्ती के रूप में भी जाना जाता है, लाल, उभरे हुए, खुजली वाले धक्कों के साथ एक प्रकार की त्वचा की चकत्ते हैं। पित्ती जल सकती है या डंक मार सकती है। दाने के धब्बे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर दिखाई दे सकते हैं, जिसकी अवधि मिनटों से लेकर दिनों तक भिन्न हो सकती है और त्वचा पर कोई लंबे समय तक रहने वाला परिवर्तन नहीं छोड़ता है। 5% से भी कम मामले 6 सप्ताह से अधिक समय तक चलते हैं, एक स्थिति जिसे क्रोनिक अर्टिकेरिया के रूप में जाना जाता है। यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है। पित्ती अक्सर किसी संक्रमण के बाद या दवा, कीड़े के काटने या भोजन जैसी एलर्जी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप होती है। मनोवैज्ञानिक तनाव, ठंडा तापमान या कंपन भी एक ट्रिगर हो सकता है। आधे मामलों में कारण अज्ञात रहता है। जोखिम कारकों में है फीवर या अस्थमा जैसी स्थितियां शामिल हैं। परागज ज्वर, इसमें एलर्जी के कारण नाक के वायुमार्गों का प्रदाह होना परागज ज्वर, है फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस कहलाता है। नाक की श्लेष्मा कला जब पौधों के पराग के प्रति एलर्जी के कारण प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति की नाक में खुजली होती है, आँख से पानी गिरता है और छींकें आती हैं, तब यह अवस्था परागज ज्वर कहलाती है। इसे पहले स्वर्णदंड ज्वर या गुलाब ज्वर भी कहते थे। वैसे इस रोग में ज्वर नहीं आता तथा फूलों से भी इसका कम संबंध है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस। लेवोसेट टैबलेट नाक रुकने या बहने,
छींक आने, आंखों में खुजली चलने तथा आंखों में पानी आने जैसे लक्षणों से राहत प्रदान करता है। इससे आपके लिए रोजमर्रा की गतिविधियां पूरी करना आसान हो जाएगा। यह कीटों के काटने के बाद होने वाली एलर्जिक रिएक्शन और हाइव्स और एक्जिमा के लक्षणों जैसे कि चकत्ते, सूजन, खुजली और जलन से राहत भी दे सकता है। इससे आपकी त्वचा दिखने में बेहतर लगेगी और इसके साथ ही आपके मूड और आत्मविश्वास में भी सुधार होगा। इसके गंभीर साइड इफेक्ट कभी कभार ही होते हैं और आपको इसे लेने की जरूरत लक्षण दिखने वाले दिनों में ही पड़ सकती है। इसके अलावा लेवोसेट टैबलेट से आपको अन्य एंटीहिस्टामाइन दवाओं की तुलना में कम नींद महसूस हो सकती है। अगर आप इसे लक्षणों की रोकथाम के लिए ले रहे हैं तो इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसका नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। लेवोसेटिरिजिन को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। आप इसे जिस लिए ले रहे हैं उसके आधार पर आपके लिए जरूरी डोज अलग हो सकती है। आमतौर पर यह दवा दिन में एक बार शाम में ली जाती है। हर दिन एक ही समय पर लेवोसेटिरिजिन लें। अपने नुस्खे के लेबल पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और जो भी हिस्सा आपको समझ में न आए उसे समझाने के लिए अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें। लेवोसेटिरिजिन बिल्कुल निर्देशानुसार लें। इसे अधिक या कम न लें या अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा से अधिक बार न लें। लेकिन इसे लेने का तरीका जानने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह मानें। इस दवा की आवश्यकता आपको केवल उन दिनों हो सकती है जब लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आप लक्षणों को रोकने के लिए इसे ले रहे हैं तो आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। अगर आप कोई खुराक छोड़ देते हैं या सलाह दिए गए समय से पहले लेना बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या या मिर्गी दौरे है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। आपकी खुराक को बदलने की जरूरत पड़ सकती है या यह दवा आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। कुछ अन्य दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए हेल्थ केयर टीम को आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में बताएं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो आपको इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, हालांकि यह नुकसानकारी नहीं माना जाता है। आमतौर पर इस दवा से इलाज के दौरान शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं लेवोसेटिरिजिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेवोसेटिरिजिन के साइड इफेक्ट में नींद आना, थकान, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, उल्टी, नासोफेरिंजाइटिस, नाक और गले में सूजन जैसे साइड इफेक्ट शामिल है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।